जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। पिछली क्लास में हमने मिथुन लगन के बारे में सूर्य का प्रभाव प्रथम 4 भाव पे पड़ा था। उसमें कुछ नहीं आया तो पहले आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें भाव की बात करेंगे। दोस्तों, मिथुन लगन के बारे में मैंने आपको बताया था। मिथुन लगन एक द्विस्वभाव राशि है और वायु तत्व राशि है। वायु तत्व से मतलब है ये जो लोग विचार करते हैं, इनके जो विचार होते हैं उनमें द्वंद्व आ जाता है। द्वंद्व का मतलब क्या है? जब भी ये कोई निर्णय करने बैठेंगे या डिसीजन लेंगे, इनके मन में द्वंद्व आ जाएगा, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, और ये कंफ्यूज हो जाएंगे, जिसकी वजह से कई बार कार्य डिले हो जाते हैं। और कई बार यदि ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जातक जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, जल्दबाजी में लेने के कारण गलत हो जाते हैं निर्णय। तो जो भी इनको निर्णय लेने हैं वो सोच समझ के लेने चाहिए, आराम से किसी की सलाह लेके करने चाहिए। 5वां भाव, 5वें भाव में राशि कौन सी है? वृश्चिक राशि है। किसकी राशि है? मंगल की राशि है। सीक्रेट राशि है ये अपने कार्यों को गुप्त रखती है। ये व्यक्ति कौन आके बैठा है? सूर्य आके बैठा है। सूर्य कौन है? आत्मा का कारक है। सूर्य पिता का कारक है। सूर्य सेल्फ कॉन्फिडेंस का कारक है। सूर्य हमारी जो भी आत्मीय शक्तियां हैं उन सब का मालिक कौन है? सूर्य है। हड्डियों का कारक कौन है? सूर्य है। कहाँ आके बैठा है? पंचम भाव में आके बैठा है। पंचम भाव किसका भाव होता है? पंचम भाव धन का भाव, पंचम भाव उच्च अध्ययन का भाव है, संतान का भाव है। पंचम भाव प्रेमी प्रेमिका का भाव है, मनोरंजन का भाव है, रुचियों का भाव है, स्पोर्ट्स का भाव है, बहुत सी चीज़ों को बताता है। हायर एजुकेशन है, बुद्धि है। तो बुद्धि के घर में कौन आके बैठा? सूर्य आके बैठा है, जो आपकी बुद्धि को प्रखर करेगा, क्योंकि ये राशि भी कौन सी है? मंगल की राशि है। आपकी बुद्धि को क्या कर देगा? प्रखर कर देगा, कौशल, स्किल ला देगा उसमें। आप तुरंत हाजिर जवाब होंगे, कोई भी काम हो तुरंत आंसर देने वाले होंगे। तो बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी। मनोरंजन, व्यक्ति थोड़ा सा फनी होगा, हंसमुख होगा, हाजिर जवाब होगा, विवेकी होगा। अगर ये जातक नहीं हुआ तो इनकी संतान में ये गुण पाए जाएंगे। अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होने वाला होगा या उन्हें अट्रैक्ट करने वाला होगा, डिपेंड करेगा शुक्र कहाँ बैठा है। उसके बाद हम आ जाएं, तृतीय भाव का स्वामी कहाँ आके बैठा है? पंचम में आके बैठा है। ये थोड़ा सा गलत है, खल योग बनाता है ये। तीसरे का मालिक यदि पंचम में आके बैठे तो अनावश्यक संघर्ष देता है जीवन में। व्यक्ति एक कदम आगे जाता है, एक कदम पीछे आ जाता है। ऑल ऑफ ओवर ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाता है यदि और कोई शुभ प्रभाव यहाँ नहीं आ रहा तो। छठे भाव की बात करें, छठे भाव में राशि है तुला, शुक्र की राशि। कौन आके बैठा है? सूर्य, क्रूर ग्रह आके बैठा है। तो यहाँ पर ये अपनी क्रूरता से शत्रुओं का दमन कर सकता है, क्योंकि शुक्र की राशि है। तो यहाँ पर यूरिनरी या पेशाब संबंधित प्रॉब्लम हो सकती हैं, यूरिन में प्रॉब्लम हो सकती हैं, या किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, स्टोन कहीं ना कहीं बन सकता है। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। ऐसी स्थिति में शुक्र के उपाय करवाए जाएं तो ज़्यादा स्थिति सही रहेगी। वो डिपेंड करता है कि और किन ग्रहों की प्रभाव आ रहा है। हम मेडिकल साइंस के बारे में भी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे आगे। अभी हमारा उद्देश्य केवल सूर्य का प्रभाव छठे भाव पे क्या होता है इसको समझना है। तीसरे भाव का मालिक छठे में आके बैठा है, पराक्रम के बल पे ये शत्रुओं का दमन कर सकता है, ठीक है ना। और जो भी रोग होंगे वो भी ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे, समाप्त हो जाएंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। ऋण की व्यवस्था भी इनकी अगर लेना चाहें तो
ऋण मिल जाएगा। यदि हम 7वें भाव की बात करें, 7वां भाव किन चीज़ को प्रदर्शित करता है? 7वां भाव प्रदर्शित करता है कि हमारी पार्टनरशिप कैसी चलेगी, हमारा बिजनेस कैसा चलेगा, हमारी लाइफ पार्टनर कैसा होगा, उससे हमारी कितनी बनेगी या नहीं बनेगी, अन्य लोगों के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, ये सब हमको कौन बताता है? 7th हाउस बताता है। 7th हाउस में कौन आके बैठा है? सूर्य आके बैठा है। किसकी राशि है? धनु राशि है, बृहस्पति की राशि है। तो यहाँ पे सूर्य ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वैवाहिक संबंधों में दिक्कतें देता है। ये आपस में विवाद होने लगते हैं, प्रेम भाव समाप्त हो जाता है, ईगो के कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि सूर्य जो है ईगो का कारक भी है। 7वीं दृष्टि से ये लगन को देख रहा है, तो लगन में दिक्कतें उत्पन्न करता है, विचारधारा में दिक्कत उत्पन्न कर सकता है, नेगेटिव विचारधारा हो सकती है, या शारीरिक गठन में कुछ दिक्कत आ सकती है यदि और पाप प्रभाव भी आ रहे हैं। हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है। ये व्यक्ति ऊन से संबंधित व्यापार या हड्डियों से संबंधित व्यापार भी कर सकता है, क्योंकि ये 10वें से 10वां कौन सा भाव होता है? कर्म भाव होता है। 7वां भाव 10वें से 10वां होता है। भावत भावन सिद्धांत के आधार पर ये ऊन का बिजनेस, हड्डियों का व्यापार आदि कर सकता है, लेकिन इसके लिए शुभ संकेत और भी होने चाहिए, अशुभ प्रभाव आने चाहिए, तब जाके बिजनेस अच्छा चलेगा। नहीं तो बिजनेस में भी तनाव के कारण, ईगो के कारण स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। यदि हम बात करें अष्टम भाव की, अष्टम भाव में शनि की राशि है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। अष्टम भाव किसका माना जाता है? दुख, पीड़ा, अचानक आने वाले दुख और दुर्घटनाएं, इनकम टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग, सर्जन। तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे राशि है शनि की। यदि मंगल कहीं सपोर्ट कर देता है तो ये व्यक्ति अच्छा सब सर्जन बन जाता है। सूर्य यहाँ पर दुख को थोड़ा बढ़ा देता है। पराक्रम का भाव है, तो पराक्रम में दुख प्राप्त होता है। व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसको उस दर पे परिणाम नहीं मिलते हैं, उतने परिणाम या रिजल्ट प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस प्रकार हमने आज 5वें भाव, 6ठे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो कभी भी आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरों पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करके कभी भी पूछ सकते हैं। जय माता दी।